दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। आज दोस्तों एक ऐसे नए उभरते हुए सितारे के पास आया हुआ है जो शुरू करे हैं, जिन्होंने एक स्ट्रॉबेरी की खेती और अभी उनसे करेंगे बात। वो लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर इन्होंने स्ट्रॉबेरी का बहुत बढ़िया एक फार्म बनाया हुआ है और वहाँ पर ये करते हैं खेती। अब देखिए ये दूर दूर तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब स्ट्रॉबेरी बोया हुआ है। ये उन नए किसान जो अभी खेती करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ये युवा किसान जो लगे हुए हैं कई वर्षों से, उनसे हम बात करके जानना चाहते हैं कि कैसे वो कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती और उनका ये जो यात्रा है जो उन्होंने शुरुआत की है नए तरीके से, वो किस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं और कितना मुनाफा कमाते हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। चलिए करते हैं उनसे बात। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और मैं कासिमपुर गांव में रहता हूं। मेरा ब्लॉक गोसाईगंज है, जिला लखनऊ है। दोस्तों एक उभरते हुए किसान है, युवा किसान आप देख रहे हैं। ये पिछले 8 वर्षों से आप जी 8 वर्षों से खेती कर रहे हैं और इन्होंने नए तरीके से जो परंपरागत खेतियां थी, जो गेहूं चावल ये सब उगाते थे, उनसे हटकर आपने प्रयोग किए हैं। जी सर। तो सर ये प्रेरणा आपको कैसे मिली है? सर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मेरे खर्चे की बात आई तब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो मैं किसी के यहाँ नौकरी करता या मेरे पास एक ऑप्शन था कि अपनी खेती करता। जी। नौकरी मुझको 7-8 हज़ार से ज़्यादा कोई देता नहीं। हाँ। इस वजह से मैंने अपनी खेती करना अच्छा समझा और वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत बढ़िया। मैंने पहले थोड़ी छोटे से एरिया में काम किया, उसके बाद धीरे धीरे और कुछ नया करने की कोशिश में काम को बढ़ाता गया। तो अभी तक कौन कौन सी चीजें आप फसलों की खेती कर चुके हैं? ये कह सकते हैं पॉली हाउस और नेट हाउस को छोड़ के मैक्सिमम सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। नहीं, जैसे स्ट्रॉबेरी के अलावा क्या किया आपने? अब सीजनल होता है सर, जैसे अच्छा, इस सीजन में हमने अपने पूरे साल को 3 सीजन में बांट रखा है। अच्छा। उसमें पहले सीजन में अभी जैसे अभी ये मेरा फर्स्ट सीजन चल रहा है, जो कि जून से इसकी तैयारी मैं करता हूँ। अच्छा। इस सीजन में हमने खीरा भी लिया है, बीन्स हमारी टूट रही है, ब्रोकली ले लिए हमने, रेड कैबेज लिया है। रेड कैबेज? जी। कैबेज लिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी ली हुई है, टमाटर लिया हुआ है, मोटी मिर्च ली हुई है, मिर्च ली हुई है। तो ये सारी चीजें मैंने कर रखी हैं और 1-2 फसलें और हैं जो मैं, जैसे लेट्यूस है, आइसबर्ग है, ये भी हमने कर रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम चाहते हैं कि किसान भाइयों को आप थोड़ा सा जानकारी दें, तो ये स्ट्रॉबेरी किस प्रकार से बोएं, किस समय बोएं और कौन सी वैरायटी को ज्यादा बेहतर होगी बोने के लिए? अभी सर स्ट्रॉबेरी में तो नई नई वैरायटियां आना स्टार्ट हो गई हैं। किस समय मौसम में आप इसको पौध लगाते हैं? हमारा सजेशन यही रहता है, क्योंकि पहले तो हम लोग 15 से 20 सितंबर के बीच में लगाते थे, लेकिन 3 साल से ये सितंबर में 20 सितंबर से जो बारिश हो जाती है, हाँ, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि 20 सितंबर से लगा करके और 10 अक्टूबर के बीच में अपना प्लांट लगा दूं, बारिश को देखते हुए। अच्छा, पौध कहाँ से आप अरेंज करते हैं? पहले सर मैं पौध खरीदता था, पुणे से और दिल्ली से भी मैंने पौध खरीदी है। जी। लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ये सबसे महंगा तो इसमें पौध ही पड़ता है। अच्छा। तो मैंने खुद अपनी पौध बनाई हुई है। अच्छा, गुड। तो मुझे इस बार अब पौध खरीदना नहीं पड़ता है। तो पौधे आप कैसे बनाते हैं? यही बना रहे हैं? नहीं, यहाँ सर पौधे नहीं बनाते हैं। हाँ। मदर प्लांट आता है इसका। मदर प्लांट को ले करके हाँ। ये मार्च में हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं हिमाचल में। हिमाचल में जी, कुल्लू जिले के मनाली के पास। अच्छा। एक गांव है हरिपुर, वहीं पर हमने एक छोटा सा खेत ले रखा है लीज पर। अच्छा। उसी में हम अपने मदर प्लांट को ट्रांसफर करते हैं। वाह भाई वाह। तो आप यहाँ से लखनऊ में से लेकर मनाली में भी अपनी नर्सरी खोल रखी इसको? ऐसे बिल्कुल। मेरी सोच जो रहती है, मैं यही सोचता हूँ कि घर पे काम या गांव में काम नहीं रखा है, बाहर निकलना पड़ेगा। उस सोच को लेकर के मैं बाहर निकलता हूँ और नए नए काम ढूंढता हूँ। तो आप अभी आपको पौध अपनी घर की मिल जाती है ना? हाँ, उसको घर की ही कह सकते हैं। और आप जो पौध, उसके अलावा क्या बाजार में अपनी पौध से भी कुछ पैसा अर्न करते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि पौध वहाँ अब हम 30,000 पौधा लगा रखे हैं, तो इसका मतलब वहाँ 30,000 ही हमने नहीं तैयार किया है। हाँ। टारगेट रहता है 1.5 लाख 2 लाख ऐसे पौधे तैयार हो वहाँ। अच्छा। तो जो किसान भाई स्ट्रॉबेरी हमारे संपर्क में रहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो जून में हमसे पौधे बुक करवाते हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, अगर कोई स्ट्रॉबेरी के पौधे चाहे तो पहले बुकिंग करेंगे, किस महीने आपसे कांटेक्ट करे हो? अगर स्ट्रॉबेरी
कब पौधा चाहते हैं तो कुछ सलाह होती है कि जैसे आप जून से अपना खेत को तैयारी पे लगाएं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करें। मैं नहीं चाहता कि आप इतना महंगा प्लांट लगा करके कुछ आपका नुकसान हो, तो लगाने से पहले खेत की अच्छी तैयारी करें। तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, आप जून में अपने खेत में ढैंचा की फसल ले सकते हैं। ढैंचा 45 दिन पे आप अपने खेत में कटवा दीजिए, तब तक बारिश अच्छी होने लगती है, तो उसी में वो सड़ जाएगा, जिससे पौधे में काफ़ी जो कार्बन की मात्रा है ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और उसमें गोबर की खाद आप डलवाइए। जी जी। तो जो कि जुलाई या जून में ही पड़ जानी चाहिए ढैंचे के साथ में, ताकि जब स्ट्रॉबेरी लगे तो वो सड़ करके एकदम तैयारी पे उस पौधे को मिले। आप से वो कांटेक्ट करेगा तो अपना मोबाइल नंबर अगर आप बताना चाहें। हाँ, अगर कोई भी किसान भाई हमारा इच्छुक है स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए, तो मेरा मोबाइल नंबर है 8175 082 484। मेरा नाम आलोक है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो और अगर कहीं और भी लेना चाहते हैं दूसरी जगह, तो मैं दूसरे का भी नंबर दे सकता हूँ, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल है ना। अच्छा, थोड़ा सा और आगे कुछ चर्चा को बढ़ाते हैं। आप बहुत ही यंग किसान हैं जी, इसको कितने दिन में हम तैयार कर पाते हैं? मान लीजिए आपने अक्टूबर 15-20 के पास बोया है, उसमें अपने पौध लगाई जी, तो उसके बाद क्या करना होगा? अब देखिए, जो पौध हम लोग देख रहे हैं उसकी तैयारी तो आप समझ लीजिए मई से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जून में वहाँ पौध निकल के यहाँ लाने के लिए हम लोग डिब्बियों में उसको भरते हैं। तो यहाँ आकर के 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में अगर हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और अच्छी देखरेख करते हैं, तो लास्ट नवंबर से हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आपके खेत को और देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या किस प्रकार से आपने बनाई है, लोगों को, व्यूअर को दिखाएं, है ना जी। चलिए आप दिखाइए कैसे बनाए हैं आपने, क्या करा है। बेड बनाई है, ये जो देख रहे हैं ना, ये इन्होंने बेड बनाई हुई है, बेड पे लगाया है, यही है ना? जी सर जी। आप देखिए इन्होंने नाली बना के, और ये बेड कितने बाई कितने की है सर? ये एक चौड़ाई करीब कितनी होगी? 3 फीट का बेड है ये। अच्छा। इसकी हाइट जो है 12 से 10 इंच होती है। अच्छा अच्छा। इसको इस वजह से हम लोग बेड पे लगाते हैं, अगर बारिश होने लगे तो जल जो इसमें पानी हो, बेड फंगस ना लगे, नीचे ही रह जाए, तो पौधा हमारा बच जाए। हाँ, इस बेड की चौड़ाई 3 फीट है, और इसमें दो बेडों के बीच में क्या डिस्टेंस है? ये 1 फुट की नाली होती है और 3 फुट का बेड होता है। अच्छा, गुड। और एक पेड़ से पेड़ पौधे के बीच में क्या डिफरेंस है? एक अनुमानतम हमारे जो आदमी होते हैं वो लगाते हैं, मतलब कोई नापने के लिए नहीं, तो पौधे से पौधे की दूरी हम लोग सजेस्ट करते हैं 12 इंच रहनी चाहिए। अच्छा। और एक पौधा इस किनारे और एक इस तरफ जी जी, और इनके बीच में एक पौधा लगाना चाहिए, जिसके हमारे सारे पौधों को ठीक ठाक से हवा मिलती रहे। अच्छा, सन मिलता रहे। हाँ, धूप और हवा पानी। अच्छा सर, आपने जो ये बीच बीच में ये लगा रखे हैं, जो आपने ये स्टिक है सर, ये लगाई है, ये क्या प्रयोजन है? स्टिक है। अभी इस साल अपना मौसम थोड़ा ज्यादा गर्म है, नहीं तो इस टाइम तक इसमें लो टनल डालनी पड़ती है सर। अच्छा, मतलब लो टनल मतलब इसके ऊपर से भी हमें पन्नी डालनी पड़ती है, ताकि अच्छा, आप इसको फिर खोलते होगे रोज? रोज बंद करते हैं? रोज शाम को इसको बंद करना रहेगा, और सुबह जैसे सनलाइट आएगी हम लोग फिर उस पन्नी को हटा देंगे। अच्छा। और ताकि जो पालक का असर हो इस पौधे पे कम पड़े, और इसका जो फ्लावर और फ्रूट है वो जल्दी डेवलप करे। अच्छा, आपने जो पॉलीथीन बिछाई है, इसका पर्पज क्या है? सर, इसके कई कारण होते हैं। पॉलीथीन पहले तो जो आम सभी किसान भाई जानते हैं कि पॉलीथीन बिछाने से जो हमारा खरपतवार होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और जिससे हमारी निराई गुड़ाई की जो लागत है वो कम हो जाती है। दूसरा जो होता है, और गहराई में अगर समझना चाहें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो निकलती है, तो अगर पौधे के पास ही पन्नी का होल रहता है तो वहीं से निकलती है, तो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इस वजह से आप देख रहे हैं कितनी सुंदर जो है स्ट्रॉबेरी लग रही हैं। तो अभी इसमें फ्लावरिंग भी आ गई, शुरुआत हो गई है। आज 26 दिसंबर है, फ्लावरिंग भी है, फ्रूटिंग भी शुरू है ना जी। देखिए, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आलोक जी का एक खेत, और देखिए आप स्ट्रॉबेरी इसमें लगनी शुरू हो गई हैं, और ये इन्होंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं आलोक जी, मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? तब मार्केटिंग के लिए एक सिंपल सा है कि हम मंडी में अपना माल बेचते हैं। दूसरा, हमारा जैसे लुलु माल है या रिलायंस है, वहाँ भी माल मैं देता हूँ, वहाँ मैं वेंडर हूँ, तो जो क्वालिटी अच्छी होती है तो मैं लुलु माल में भी सप्लाई स्ट्रॉबेरी की करता हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब आपको आपके खेत से बिक जाता है, आपको लेके जाना? खेत से नहीं बिकता, लेके जाना ही पड़ता है। अच्छा, वहाँ देना पड़ता है डिलीवरी।
मतलब मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, इस फसल के लिए तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी अपने यहाँ इतनी स्ट्रॉबेरी नहीं हो रही है यूपी में, क्योंकि जो मंडियों में अधिकतर तो हम लोग बाहर से ही, दिल्ली हरियाणा, वहाँ से स्ट्रॉबेरी को ट्रांसपोर्ट करके आती है तो बिकती है। यहाँ का किसान ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो उसको मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फ्रूट सर पैकेजिंग करके ही बिकता है, केजी में नहीं बिकता है। एक पैकेट 3 तरीके के पैकेट आते हैं, एक 190 ग्राम, 220 ग्राम, 240 ग्राम। तो जैसे जैसे शुरुआत में होता है तो हम लोग छोटा पनेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रूट का साइज छोटा रहता है, ताकि डिब्बी भर जाए, हिले ना, देखने में अच्छी लगे। जैसे जैसे फ्रूट के साइज बड़ा होता है, डिब्बियों का साइज हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। और एक ट्रे में 8 डिब्बियाँ आती हैं। और प्रेजेंट टाइम में जब हमने स्ट्रॉबेरी तोड़ी थी तो पहले दिन हमारी 350 रुपए की स्ट्रॉबेरी एक ट्रे बिकी हुई थी, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी प्रेजेंट टाइम में हम 750 रुपए तक एक ट्रे बेच लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हुई है। तो आपने कब से इसमें मतलब अर्निंग शुरू हो गई है इस खेत में? सर ये पहली हार्वेस्टिंग हमने 28 नवंबर को इसमें की थी। अच्छा। और लगातार अभी चल रही है। अभी 80 से 85 हज़ार की स्ट्रॉबेरी मैंने इसमें बेच लिया है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी किसी कारणवश ठंड की वजह से या क्या है, जो दूसरा फ्लैश हमारा आया है काफ़ी थोड़ा लेट हुआ है, इस वजह से अभी इतने की हुई है हमारी स्ट्रॉबेरी। देखिए भाई, जो लोग किसान भाई हमारे देख रहे हैं वो देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी अब कलर पकड़ रहा है और ये रेड कलर की हो जाएगी। सर ये मेंटा डाउन वैरायटी है। वैरायटी काफ़ी ज़्यादा और भी आती हैं, लेकिन इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान लगाते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग और जल्दी होती है और ज़्यादा होती है। इसमें बीमारियां कितनी लगती हैं? अगर बीमारियों को लेकर के हम बात करें इसमें, तो सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक इसमें ज़्यादा रहता है। और ऐसे गर्म सर्द का अगर मौसम रहा तो इसमें माइट का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो 2 चीज़ों से ज़्यादातर बचना चाहिए किसान भाइयों को। पहला तो हमारा इसमें फंगल इफेक्ट, और दूसरा माइट, और थोड़ा माइट का, ये 2 ज़्यादा समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं सर। तो फंगिसाइड आप छोड़ते हैं इसमें? हाँ, फंगिसाइड करते हैं। फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है सर इसमें। तो हर एक सिचुएशन पे मैं अलग अलग फंगिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ। पहले जब पौधा शुरुआत में लगाता हूँ तो बहुत ही कम पावर का फंगिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कार्बेंडाजिम हुआ और मैनकोजेब M45, यानी साफ का जो साफ कॉम्बिनेशन जो होता है, मैं उसका स्प्रे करता हूँ जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है। फिर एजॉक्सिस्ट्रोबिन हुआ, जैसे एमिस्टार या मिराडोर में होता है, उसका स्प्रे करता हूँ। या सर फंगिसाइड का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब हफ्ते में एक बार कोशिश करके हम इसमें ज़रूर स्प्रे करवाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप इसको समाप्त करें आलोक जी, कि अगर इसमें टोटल आपका खर्चा करीब कितना लग जाता है जो इसको मेंटेन करने में? हाँ, 1 एकड़ ये एरिया है, 5 से 6 लाख रुपया मेरे हिसाब से इसमें खर्चा लग जाएगा। खर्चा आ जाता है जी। और टोटल इसमें अर्निंग कितनी आती है? यानी अगर मौसम खराब रहा या कुछ हमारा पौधा अच्छा नहीं चल पाया तो 8 से 10 लाख की बिकेगी। अगर फसल का अच्छा प्रोडक्शन रहा और रेट अच्छा रहा तो 12 से 14 लाख की स्ट्रॉबेरी हम 1 एकड़ में बेच सकते हैं। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं और करीब करीब 6-7 लाख उसमें मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, आपको उसकी देखरेख अच्छी करनी, मतलब ये समझ सकते हैं 100% करीब प्रॉफिट है। हाँ, 100% का प्रॉफिट इसमें होता है ना जी। तो जो किसान भाई देख रहे हैं, जो अगर उनको गेहूं चावल और जो परंपरागत खेती है उससे थोड़ा सा अलग से हट के कुछ सोचना है, इस खेती के बारे में सोच सकते हैं। आपका क्या कहना है आलोक जी? बिल्कुल, मैं अगर कोई नया किसान भाई हमारा करना चाहता है तो ज़्यादा एरिया से ना करके पहले थोड़े एरिया से करे, उसको समझे और सीखे। उसके बाद जब उसे लगे कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है, हम इसको अच्छा कर सकते हैं, तब बड़े एरिया में उसको करना शुरू कर दे। एक समाप्त ये कहें कि आप 1 एकड़ में एक फसल से स्ट्रॉबेरी के करीब करीब 14 लाख का टोटल टर्नओवर होगा आपका? जी जी, बिक्री होगी 14, प्रॉफिट नहीं। बहुत किसान भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 एकड़ में 14 लाख का प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। 14 लाख की बिक्री होगी और आप अपना खर्चा काटिएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो मेरा अनुमान रहता है कि 5 से 6 लाख रुपया खर्चा इसमें लग जाएगा। और बिक्री जो है 10 लाख की भी हो सकती है जो मैंने बताया, और 12 से 14 लाख की भी हो सकती है। चलिए आलोक जी की थोड़े से फल और देखते हैं कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया तरीके से जो कलर आया हुआ है आप देख सकते हैं, मेंटा डाउन। अभी तो कब तक ये हार्वेस्ट चलता रहेगा? सर इसकी हार्वेस्टिंग वही 28 नवंबर से स्टार्ट होती है। और अभी इसमें जब एक बार खूब फसल होगी तो हम एक बार आपको फिर से कवर करेंगे। जी जी बिल्कुल, आप आइए। इस मार्च पूरा चलता है। हाँ। और 15 अप्रैल तक भी होती है, लेकिन फिर बिक्री के लिए वो
नहीं अवेलेबल हो पाती, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्वालिटी नहीं, टेम्परेचर ज्यादा होने वहां तक ले जाते इसकी क्वालिटी खराब। चलिए सर, आप इसके अलावा और कुछ भी लगा रखा आपने? हाँ सर, मैंने 1 एकड़ टमाटर कर रखा है, गोभी लगा रखी है हमने, ब्रोकली। अभी इस समय क्या लगा हुआ है आपके पास? अभी हमारे पास जो फसलें हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली है, रेड कैबेज है, गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, मोटा मिर्च। जैसे ये हमारा 1-2 एकड़ का फार्म है। अच्छा। और इसके अलावा थोड़ी दूरी पर दूसरा है। अच्छा। तो थोड़ा चल के जाना पड़ेगा दिखाने के लिए आपको। ये बीन्स के खेत की एक झलक है। बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है खेत।